जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों सभी साथियों की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द अब खत्म होने जा रहा है और आपके साथ होगा बहुत बड़ा चमत्कार। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं दोस्तों, क्योंकि आपको इस समय सुना भी होगा, जब भी दोस्तों ग्रह एक तरफ से कई ग्रहों का बदलाव होता है तो कुछ ग्रह यदि अशुभ फल प्रदान करते हैं तो कुछ ग्रह शुभ फल भी प्रदान करते हैं। जी हाँ, और दोस्तों केवल ग्रह जो उस घर के कारक है यानी उस घर के मालिक हैं वो आपको अच्छा फल ही प्रदान करेंगे, बाकी के ग्रह शुभ ग्रह आपको अच्छा फल नहीं देंगे। इतिहास वही समय आपके साथ आ रहा है। जी हाँ, गजब की स्थिति बनने जा रही है दोस्तों। यहाँ पर ग्रहों की जून के महीने में ये अद्भुत गोचर प्रारंभ होने जा रहा है और गोचर को आप ऊपर मैच करके देखिए। अगर आपके भी ग्रह अच्छे हैं उस स्थिति में तो निश्चित आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। आपके भाग्य के सितारे बुलंद होंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपकी तरक्की होगी और आपके कदम चूमेंगे। जी हाँ, लंबे समय से जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, कई वर्ष हो गए हैं, 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। दोस्तों जो परेशानियां आप झेल रहे हैं अब उनसे आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि यह ग्रहों का गोचर बहुत ही अजीब किस्म का हो रहा है। अब ग्रह जो अपनी दिशा और दशा दोनों चीजें बदल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि महीने के अंत में 31 मई को जो परिवर्तन होने जा रहा है शुक्रदेव महाराज का, वह बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यानी दोस्तों शुक्र महाराज मेष राशि में पहुंच रहे हैं और मेष राशि के स्वामी मंगल है। और दोस्तों 6 जून को मंगल महाराज भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल महाराज दोस्तों राशि परिवर्तन करके कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह भी बहुत बड़ा चमत्कार है। जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि के मालिक सूर्यदेव भगवान है, सूर्यदेव ग्रहों की राजा है। बहुत बड़ा परिवर्तन है और इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इस बात को समझ लेना। कई हमारे प्यारे जातक भाई बहन कहते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है, मैं वीडियो को बराबर देखता हूँ, सुनता हूँ। तो दोस्तों हमारा एक आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, क्योंकि जन्म कुंडली के आधार पर ग्रह कहाँ पर विराजमान है, किस नक्षत्र में, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है। यदि दोस्तों कोई भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जी हाँ विपरीत परिस्थिति में है तो उसकी आपको पूजा अर्चना करना पड़ेगी और उनके उपाय करना पड़ेंगे, जभी वह ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, मेरा कार्य है आपको बताने का, समझाने का और आपको सही मार्ग पर ले जाने का। आप ईश्वर की शरण में रहिए, ईश्वर की भक्ति करिए, ईश्वर से बड़ा कहीं कुछ नहीं है। जी हाँ, भगवान किसी की भी किस्मत को बदल सकते हैं, किसी के भाग्य को बदल सकते हैं। वो जब चाहे जिसको जो भी उसकी इच्छा है वह प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते आपको उनकी सेवा करना पड़ेगी। कोई मनुष्य किसी की किस्मत नहीं बदल सकता है, केवल दोस्तों मार्गदर्शन दे सकते हैं, बाकी के आपके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसलिए आप लोग नाराज मत हुआ करें, आप लोग केवल ईश्वर की शरण में पहुंचे और ईश्वर की शरण में पहुंचने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। दोस्तों तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मंगल यानी सेनापति कहाँ पहुंच रहे हैं, राजा के घर। जी हाँ, बहुत अच्छा संयोग है। और शुक्रदेव महाराज पहुंच रहे हैं, कहां पर पहुंच रहे हैं शुक्रदेव महाराज पहुंच रहे हैं मंगल के घर में। जी हाँ, मंगल ही मंगल है, बहुत अच्छा संयोग है। और शुक्र महाराज भोग विलास के कारक है। जी हाँ, मोहब्बत के कारक है दोस्तों, और लाभ स्थान के मालिक होने के साथ साथ जी हाँ, और यहाँ पर आपको कैसा फल प्रदान करेंगे खुल करके विस्तार से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। इस अवधि में आपको बता दूं कि 29 जून तक यह शुक्र महाराज मेष राशि में ही रहेंगे। कहने का मतलब
पूरा जून का महीना शुक्र आपको धन कुबेर बनाने की ताकत रखते हैं। पूरा महीना यह अपने भाव को देखेंगे और नक्षत्रों की बात भी करेंगे, जो बहुत ही आपको उत्साहवर्धक रहेगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों शुक्र भरणी नक्षत्र में होंगे और अच्छा फल न दें यह कभी हो नहीं सकता है। ये भरणी नक्षत्र शुक्र का अपना नक्षत्र है और इसमें जून के महीने में प्रवेश करेंगे। किस तरह का फल आपको प्रदान करेंगे, कौन से क्षेत्र से किन जातकों को लाभ होगा, उसकी दोस्तों मैं चर्चा करता हूँ। पूर्व पुण्यों के कारण लाभ होता है और यहाँ पर पूर्व पुण्यों का इस अवधि में आपको लाभ मिलेगा। लॉटरी इत्यादि भी इस तरह के योगों का भी आपके सामने निकल कर आता है। यहाँ से भी आपको अचानक से लाभ हो सकता है और दोस्त मित्र भी अचानक से आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। जी हाँ, जो आपसे नाराज रहते थे ऐसा योग बन रहा है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में अटका हुआ धन मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। कहने का मतलब लाभ होता है, इनकम कई गुना बढ़ने के योग बनते हैं। जी हाँ, और दोस्तों मंगल भी 7 जून से आपके भाग्य स्थान पर रहेंगे और पर्दे के पीछे वाली बात हो जाती है, क्योंकि 7 जून से चुपके से भाग्य स्थान में मंगल गोचर करेंगे और शुक्र मंगल की राशि में बैठे होंगे। जी हाँ, बहुत अच्छा योग बनेगा। मतलब कहने का कि यहाँ पर मंगल आय के मालिक हैं। जी हाँ, और शेयर मार्केट से निश्चित तौर से पराक्रम भी बढ़ाएंगे आपको और आपको 31 मई से ही लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 7 जून से तो धन की बरसात होने वाली बात हो रही है यहाँ पर, और लव लाइफ भी आपकी बेहतर होगी क्योंकि शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक हैं। जी हाँ, रोमांस का होता है और आपके दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा आपका रहेगा, लव लाइफ भी आपकी उत्तम होगी। जी हाँ, और छात्रों के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। ऐसी में किसी भी प्रतिस्पर्धा में आप हिस्सा ले रहे हैं तो आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। जी हाँ, इस बात का आप दोस्तों ध्यान रखना और यहाँ सेहत का भी आप ख्याल रखना, क्योंकि जो जून का महीना है यहाँ पर मौसम भी चेंज होता है और कई तरह की समस्याएं होती हैं, पेट इत्यादि की समस्याएं होती हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो मैं बता दूं, शुक्र रिश्तों के लिए बहुत अच्छे हैं, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं, छात्रों के लिए बहुत अच्छे हैं, संतान के लिए बहुत अच्छे हैं। सुखद बात है यह शुक्र मंगल की राशि में है और मंगल भाग्य स्थान में 7 जून से प्रवेश करेंगे। यह अति उत्तम योग बनने जा रहा है, इसलिए आप भाग्यशाली हो जाते हैं। दोस्तों पूरा महीना धन के लिए, धन के हिसाब से लेकर के बहुत बेहतर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और देखने को मिल रहा है, जो शनिदेव महाराज के लिए हम लोग चर्चा करते थे, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो शनिदेव महाराज जो कि आपके सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, जी हाँ, वे अपनी डिग्री में आ रहे हैं और यहाँ पर लाभ आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि शनिदेव जो है आपके ऊपर कृपा के पात्र आपको बनाएंगे और आपका भाग्य उज्जवल होगा। हर ग्रह के बारे में दोस्तों मैं चर्चा आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो मैंने बुध के बारे में बताया और मंगल के बारे में बताया है, और यहाँ पर दोस्तों इसी महीने में सूर्य की, और दोस्तों यहाँ पर गुरु की, देवगुरु बृहस्पति, और यहाँ पर इस देवगुरु बृहस्पति की और जो है बुध की युति होगी। जी हाँ दोस्तों, तीनों ग्रह एक साथ होंगे, यह भी बड़ा अच्छा योग है और यह भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सूर्यदेव गुरु महाराज और बुध महाराज, और यहाँ पर सूर्य के, गुरु के, बुध के अच्छे संबंध हैं। जी हाँ, यहाँ पर बुद्धि का विकास होगा और देवगुरु बृहस्पति धन के मालिक हैं। इस समय धन की प्राप्ति होगी। आपको केले के वृक्ष की पूजा करना है और गुरुवार के दिन यदि आपसे हो सकता है तो आप गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, हमारी माता बहनें रख सकती हैं। जी हाँ, पीले वस्त्र धारण करें, पीला भोजन करने का प्रयास करें, बहुत उत्तम रहेगा। और यहाँ पर गणेश जी महाराज की भी आपको आराधना करना है। गणेश जी महाराज को हरी दूबा आप चढ़ाएं, प्रतिदिन आप प्रयास करें। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति का और सूर्यदेव भगवान के लिए 1 लोटा जल, आप प्रतिदिन 1 लोटा जल का अर्घ्य दें, थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, छोटे छोटे कार्य हैं, यह प्रतिदिन हो सकते हैं। आपका जीवन बदल सकता है, आपके जीवन में काफी बदलाव आ सकता है, क्योंकि दोस्तों ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं, ईश्वर ही आपको सब कुछ दे सकते हैं।
दोस्तों, जब समय आपका बुरा आया तो आपको समस्याएं हुई, लेकिन अब आपका समय अच्छा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यह दुनिया की यदि आप बात करते हैं तो दुनिया बड़ी स्वार्थी है, बड़ी मतलबी है। दुनिया आपके साथ थी, जी हाँ, जब आपका समय अनुकूल था। जी हाँ, आपका समय यदि थोड़ा भी खराब हो गया तो यह दुनिया मुंह मोड़ लेती है। यह दुनिया की आदत है और दुनिया के लोग बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत चापलूस हैं। मतलब हमारा कहने का इस स्वार्थ के लिए आपके साथ होंगे सच्चे दिल से। जी हाँ, यह बात है। जब स्वार्थ निकल जाएगा, बुरे वक्त में आपके कोई काम आने वाला नहीं है ईश्वर के अलावा। जी हाँ, तो दोस्तों, जो बुरे वक्त में काम आता है वही सच्चा मित्र कहलाएगा। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना। ईश्वर हमेशा बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में बराबर आपके साथ देते हैं। और यहाँ पर शनिदेव महाराज के लिए मैंने आपको कई उपाय बताए हैं। शनिवार के लिए आप उपाय अवश्य किया करें। जी हाँ, शनिवार के दिन आपसे बन जाए, आप बिल्कुल थोड़ा बड़ा जो भी आपसे हो, आप तेल का दान करें, काले वस्त्रों का दान करें, कंबल का दान करें, छाता का दान करें और कुत्ते को अवश्य भोजन खिलाएं। यदि काला कुत्ता मिल जाता है तो सरसों के तिल में बनी हुई पूरी, रोटी, पराठा कुछ भी आप खिला सकते हैं, उससे बहुत लाभ होता है। शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं और राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, केतु महाराज प्रसन्न होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। यह प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, पहले हमारे बुजुर्ग माता पिता थे तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती थी घर में, और अंतिम रोटी जो लास्ट में बनती थी, मोटी रोटी, वह कुत्ते के लिए निकाली जाती थी। और अभी गाय के लिए रोटी तो मेरे ख्याल से प्रत्येक घर में निकाली जाती है, लेकिन कुत्ते के लिए लास्ट की रोटी शायद ही कुछ घरों में बनती होगी जो लोग बुजुर्गों से जुड़े हुए। बाकी कुत्ते के लिए रोटी कोई नहीं बनाता है, इस बात का ध्यान रखना। बस लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, मैं परेशान हूँ, कुछ बुजुर्गों का सीखें और बुजुर्गों से ज्ञान प्राप्त करें। यही मेरा काम है, आप लोगों को सही मार्ग पर ले जाना। जी हाँ, अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों महादेव के रुद्रावतारी है, महादेव के अंश हैं, माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय पुत्र हैं। वो कलयुग की जिम्मेदारी बाबा भैरवनाथ पे और हनुमान जी महाराज पे है। जी हाँ, और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद करें और प्रतिदिन प्रणाम करें। देश विदेश प्रदेश में जहां रह रहे हो, वो इस बात का हमें आप अवश्य बताएं, कितने लोग अपनी कुलदेवी कुल देवता को प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। जी हाँ, इस बात का जरूर हमें बताएं, क्योंकि जिस दिन से आप इस कार्य को करने लगोगे, आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको आप मन में याद करते हुए, स्मरण करते हुए अवश्य लिखें। जी हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि भाग्य भाव की, कि यहाँ पर 15 जून को, जी हाँ 15 जून को सूर्य जो है दोस्तों यहाँ पर मिथुन राशि में आ जाएंगे और आपके भाग्य भाव में सूर्यदेव बुध देव के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। जी हाँ, 15 जून को इसी प्रकार से मंगल ग्रह 6 जून को और आपकी अपनी जो नीच राशि कर्क राशि है उससे निकल करके और बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे और मित्र की राशि सूर्यदेव के यानी सेनापति राजा के राशि में आएंगे। यह एक अद्भुत गोचर है। जी हाँ, इसका लाभ तो आपको मिलना ही है। यानी मंगल महाराज 6 जून से आपको लाभ स्थान में होकर के आपकी इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठ करके और दोस्तों आपको अवश्य लाभ प्राप्त कराएंगे, यानी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होगी। हनुमान जी महाराज के लिए मैंने कई बार उपाय बताए हैं। समय हो सुंदरकांड का पाठ करें, श्री रामचरितमानस का पाठ करें, भगवान प्रभु श्री राम जी की आराधना करें। जी हाँ, राम भक्त हनुमान है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। भगवान भोलेनाथ के रुद्र हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रभु श्री राम जी अपना आराध्य देव मानते हैं, आराध्य। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो आपके जितने रुके हुए कार्य हैं, धन से संबंधित, परिवार से संबंधित सारी समस्याओं का यहाँ पर समाधान होगा। जी हाँ,
और हनुमान चालीसा का तो पाठ आप प्रतिदिन कर सकते हैं, 2-5 मिनट भी नहीं लगता है। भैरव चालीसा का आप पाठ करिए, देखिए आप कैसे लाभ नहीं होता है। कम से कम साल 6 महीने आप करके तो देखिए। आप तो ये सोचते हैं कि तुरंत खाया और तुरंत हमें लाभ प्राप्त हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मंगलदेव महाराज आपके धन के भी कारक ग्रह हैं और आपके परिवार भाव के भी कारक हैं, आपके व्यापार के भी कारक हैं। इनमें सब में तेजी से लाभ होगा आपको और आपके सारे कार्य बनते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर चाहे आप राजनीति में हो, राजनीति में भी आपको बहुत ऊंची स्थिति पर ले जा सकते हैं। जी हाँ, लोगों की नींद उड़ा सकते हैं आप अभी अच्छे से। जब ईश्वर की शरण में जाएंगे निश्चित रूप से आपको अवश्य लाभ और हर तरह से लाभ होगा। अब तक आपने जो परेशानी झेली है, जो भी समस्या झेली है, 31 मई के बाद कई चीजों में परिवर्तन आपके आएगा, बशर्ते आप हमारी बात को माने। अवश्य इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर राहु केतु का भी परिवर्तन हुआ है। मैंने कई वीडियो में दोस्तों राहु केतु के बारे में भी आपको बताया है और आप पीछे वीडियो बैक करके देख सकते हैं, आपको हर चीज की जानकारी हो जाएगी। अब यहाँ पर बता दूं, राहु कुंभ राशि में विराजमान है। तो कुंभ राशि शनि की राशि है। राहु जो है अपने मित्र के घर में, शनि राहु महाराज के परम मित्र हैं। जी हाँ, वहां पर विराजमान होंगे। जब भी ग्रह अपने मित्र राशि में आता है तो अच्छा फल ही प्रदान करता है और शनिदेव का एक प्रभाव आपको विशेष करके देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपके शत्रु जो है आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे। जी हाँ, सफल हो रहे थे और आपको हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, अब आपसे घबराने लगेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर शत्रुहंता विशेष योग बन रहा है। अब आपका दोस्तों यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रु तीनों लोगों का विनाश होगा। इसमें आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बिल्कुल निस्संदेह मैं आपसे कह रहा हूं कि रोग हटाएंगे यहाँ पर और ऋण आपसे दूर भागेगा। यानी कि जो आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए थे, आपको जो लोग नीचा दिखाने के लिए प्रयास कर रहे थे, जी हाँ, आप कर्जे से परेशान थे, आप दुश्मनों से परेशान थे, आपके ऊपर ब्याज चढ़ रहा था। जी हाँ, बहुत बड़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि 2.5 साल शनिदेव महाराज, इनमें से जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी परेशानी है, उनमें सुधार होगा। शनिदेव महाराज न्याय के देवता है, न्यायाधीश है और न्याय करेंगे आपके साथ में। इस बात का ध्यान रखना। दुश्मनों की अब छुट्टी होने वाली है, दुश्मन आपसे घबराएंगे और राहत की सांस आपको मिलेगी। शनिदेव महाराज का यह गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जी हाँ, राहुदेव और अपने मित्र की राशि में, इसलिए आपको बहुत कई तरह से लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो केतु महाराज का राशि परिवर्तन हुआ है, तो केतु महाराज के लिए भी बता दो, केतु आपको लाभ देंगे। जी हाँ, क्योंकि राहु छल है, प्रपंच है, धोखा भी है। राहु धन देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन राहु से आपको सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। केतु आपको सीधा ईश्वर से यानी मोक्ष के ग्रह हैं। जी हाँ, और सीधा ईश्वर से जोड़ते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं। आपको भक्ति में मन लगेगा, आप मंदिर जाएंगे और आप ईश्वर की भक्ति करेंगे और केतु महाराज आपका वहां पर साथ देंगे। इसमें केतु महाराज का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। निश्चित रूप से इस बात का आप ध्यान रखना, आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूं कि दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना है किसी योग ज्योतिषी से। निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उससे ही हमें सही ग्रहों की स्थिति मालूम चलती है। कौन से ग्रह हमारे कहाँ पर विराजमान है, कौन नुकसान दे रहे हैं, कौन लाभ दे रहे हैं, कोई नुकसान कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर मैं बता दूं, उनकी पूजा अर्चना उपाय होती है। ग्रह हमारा साथ देते हैं, इस बात में घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल धैर्य से कार्य रखिए, धैर्य रखिए और बिल्कुल नियंत्रण रखिए अपनी वाणी पर। कभी भी गलत वाणी का प्रयोग न करें और क्रोध पर भी नियंत्रण रखिए। आप काफी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिए। आपके जीवन में चमत्कार होगा, बशर्ते आप क्रोध कम कर देंगे। जी हाँ, और आपके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होगा और आपको नई नई ऊंचाइयां मिलेंगी निश्चित रूप से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके दोस्तों आय भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति
भाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, ज्ञान के भी कारक हैं। जी हाँ, और जो अपनी अमृत दृष्टि से आपको देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी संतान भाव को देखेंगे, संतान सुखी होगी, ज्ञानवान होगी, आपका नाम रोशन करेगी, निश्चित रूप से आपके व्यापार की अच्छी स्थिति होगी। यह गोचर ग्रहों का जून के महीने में 31 मई से बहुत अच्छा होने वाला है। आपके जीवन में जो आ रही समस्याओं का समाधान होगा और आपकी तरक्की के लिए नए मार्ग यहाँ पर खुलेंगे, ऐसा ग्रहों का दोस्तों रुझान दिख रहा है। जी हाँ, और आप इस बात का ढंढोरा बिल्कुल नहीं पीटें, अपनी बात को कुछ पेट में पचाने की शक्ति रखें, आप किसी को हर बात को बताया ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आप अपनी तानाशाही में और अपने उसमें हर बात को बिल्कुल ढंढोरा पीटने लगते हैं, इससे आप समझते नहीं है कि आपसे लोग जलते हैं, दुनिया जलती है। जी हाँ, सबसे जलती है, ऐसा नहीं लोग हमसे भी जलते होंगे, लोग ईश्वर से भी जलते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, ढिढोरा किसी चीज का न पीटे, अपने माता पिता की सेवा करें, गौ माता को जितना आपसे बन जाए आप रोटी गुड़ के साथ खिलाया करें, बहुत अच्छा होगा आपके साथ, आपको शुभ कर्मों का लाभ प्राप्त होने वाला है। गुरु भगवान जी हाँ आपको मजबूत करेंगे और आपके सितारे बुलंद होंगे, निश्चित तौर से आपकी कीर्ति फैलेगी, आपका यश फैलेगा, आपका समय अनुकूल आ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, आपको मंजिल प्राप्त होगी, निश्चित तौर से हमारी बात को आप बुरा नहीं माने और हमारी बात को ध्यान से सुने और जितना आपसे बन जाए हमेशा। मैं 24 घंटे के लिए मैं कह रहा हूं, आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में मेरे कहने से एक बात मान लो। सभी माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है, सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखें कि अपने इस कीमती समय में केवल 15 मिनट का समय आप मेरे कहने से दे दें, प्रतिदिन दे दें, संध्या के समय, सुबह के समय। मैं आपके जीवन को, मैं क्या बदलूंगा, ईश्वर आपके जीवन को बदल के रख देगा और इस बात का आप ध्यान रखना, सारे कार्य आपके बनते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जन्म कुंडली के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह खराब है तो दोस्तों अच्छा फल कैसे प्रदान होगा जब तक उनकी पूजा अर्चना नहीं होगी। क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सबको लाभ मिल जाए। किसी के ग्रह जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं, उनको लाभ प्राप्त होता है, किसी के ग्रह खराब है उनको हानि होती है, तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं और ग्रह प्रसन्न होते हैं। दोस्तों अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं, अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। जी हाँ, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे आप एक बार नहीं 3 बार अवश्य लगे, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान होगा, सबसे बड़ा चमत्कार होगा आपके जीवन में, सारे दर्द खत्म होंगे, इस बात का आप नोट कर लें। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।